स्वयं को अहंकार से बचाओ। अहंकार से मनुष्य दूसरों पर आतंक करता है, उन्हें अपने से बहुत घटिया मानकर उनसे दुर्व्यवहार करता है, अपने रोब तले दबाए रखता है तथा अपमानित करता है। वह उनके मन को ठेस पहुंचाकर उन्हें अपने विरोध कर लेता है तथा विद्रोह करने पर मजबूर कर देता है। वह मिथ्या अभिमान में मानसिक संतुलन खो बैठता है, अपनी जिन्हा को कुठार की न्याय प्रयोग करता है और एक दिन पर्वत पर से गिरने के समान ही अपने जीवन में चोट अनुभव करता है। तब अपने ही कर्मों के कारण उसे अपना सिर नीचे करना पड़ता है। अतः अहंकार अनेक झगड़ों की जड़ है। अहंकार के नशे में मनुष्य यह भूल जाता है कि देह नश्वर है, धन और सत्ता सदा साथ नहीं रहते और जीवन तथा शक्ति भी अस्थिर है। अहंकार एक का रूप जिद है। कई बार मनुष्य अपनी बात को गलत समझते हुए भी गलती मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि इसमें मेरे मान में कमी होगी। मान अपमान की इस मिथ्या धारण के आधार पर खड़ा होकर वह अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाता है, परंतु अपनी जिद नहीं छोड़ता। व्यक्ति की इससे झूठी अभिमान के परिणाम स्वरूप परिवार तबाह हो जाते हैं और राज्य धूलि दूषित हो जाते हैं। अतः अच्छा तो यह है कि मनुष्य अभिमान को छोड़कर इस श्रेष्ठ स्वमान को धारण करे कि मैं त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा को स्वमान में स्थित होने से ही मनुष्य नींद, अपमान, हानि आदि की परिस्थितियों में भी शांत, शीतल, अचल एवं आनंदमय रहता है। यह स्वमान उसकी वास्तविक शक्ति का सूचक है। अहंकार ही का एक रूप है, अपनी महिमा सुनने का चाव है। अहंकारी मनुष्य अपनी सही आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि उसका अपना कोई मित्र हित भाव से भी किसी दुर्गुण को दूर करने के लिए उसे सुझाव देता है तो उसे भी वह अपना अपमान मानता है। अपने दुर्गुणों का आवश्यकता जतलाकर उसका कोई ऊंचा सा लक्ष्य बताकर उसे होने के कई कारण समझा कर उसे सुंदर रूप में पेश करने की कोशिश तो वह करता है, परंतु अहंकार की छाया बुद्धि पर पड़ जाने से उसे यह भी नहीं सूझता कि दूसरों में भी इतनी समझ तो है कि वे मेरे इसे लंबी व्याख्या को समझते हैं। अहंकारी मनुष्य को अपने खुशामद और चापलूसी सुनने की आदत ही पड़ जाती है और जो कोई भी उसकी बात प्रश्न उठाता है उसे वह अपनी आंखों का तहतीर मानता है। अपनी बुराई को छिपाने के लिए वह दंभ को अपनाने लगता है और इस प्रकार दिनों दिन गिरावट की ओर बढ़ता है। अतः अहंकार के इस अशुद्ध रूप को छोड़कर इसे शुद्ध करने में ही मनुष्य का भला है। नम्रता को धारण करने से अहंकार स्वयं मिट जाता है।